नाजरीन, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इज़बेला जैस्पर। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है मंथली है और हर मंथ हम ये प्रोग्राम जो है वो करते हैं। पिछली दफ़ा जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा ज़बरदस्त था कि मियाँ बीवी एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इज़्ज़त जो है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो आप नाजरीन ने उसको बड़े शौक़ से देखा और बहुत अच्छा रिस्पांस जो है आपने दिया। आज नए टॉपिक के साथ हमारा नया टॉपिक ये है कि ख़ानदान के अंदर मियाँ बीवी का क्या किरदार है। तो इस टॉपिक के साथ हम आज अपना प्रोग्राम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपके रिस्पांस का, आपके कमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें प्रोग्राम की फ़ीडबैक देते हैं। तो आप इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहें ताकि हम ये बेहतरीन ख़ानदानी ज़िंदगी के प्रोग्राम जो हैं आपके लिए करते रहें। तो इज़बेला, क्या कहेंगी ख़ानदान में जो मियाँ बीवी का किरदार है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मेरे ख़्याल में जैस्पर साहब, जो ख़ानदान है जब बनता ही है, निकाह का साक्रामेंट होता है, तो ये बड़ा एक ख़ूबसूरत रिश्ता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा बाग़े अदन में आदम और हवा को खुदा ने एक रिश्ते में बांधा। लेकिन क्या हुआ कि हमने अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से उस रिश्ते की शक्ल जो थी बिगाड़ दी। तो आज अगर हम दौरे हाजिर की बात करें तो बिल्कुल कभी कभी ऐसे ही हमें ख़ानदानों में नज़र आता है कि साक्रामेंट तो बहुत खूबसूरत है, रिश्ता भी खूबसूरत है, लेकिन हमने ये बदसूरती जो है वो क्यों पैदा कर दी। तो आज हम इसी पे बात करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर जो हल है वो बताया जा सके। जी नाजरीन, जैसा कि इज़बेला ने बताया कि ख़ानदान में मियाँ और बीवी की अहमियत का अंदाज़ा, उसके किरदार का अंदाज़ा तो इसी से हो जाता है कि जो ख़ानदान है वो मियाँ बीवी से ही बनता है और मियाँ बीवी जो है वो एक नस्ल की तामीर करते हैं और इस तरह से मुआशरा जो है वो वजूद में आता है। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट हैं, इनके पास अपने अपने सवालात भी हैं जो कि वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम भी इन सवालात के जवाबात के लिए उनके साथ शेयरिंग करेंगे और वो अपनी शेयरिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सवाल है आपके पास आज के टॉपिक के मुतालिक? भाई जैस्पर साहब, मैं तो आज के टॉपिक के हवाले से ही पूछना चाहता हूं कि ख़ानदान में मियाँ बीवी का जो किरदार है, इसके ज़रिए से ख़ानदान किस हद तक जो है वो ज़्यादा भलाई और बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो इस सिलसिले में थोड़ी आप ज़रूर मदद करें। जैसा कि इज़बेला ने भी बात की, इस पे मैंने भी की, तो एक ख़ानदान जो है वो बनता ही बीवी और शोहर के साथ। तो ये दोनों मरकज़ी किरदार हैं किसी भी ख़ानदान के अंदर। बाकी तमाम रिश्ते जो हैं इसी के साथ जुड़े हुए हैं। वो माँ बाप का रिश्ता हो सकता है, वो बहन भाइयों का रिश्ता हो सकता है, वो बच्चों का रिश्ता हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ये एक मरकज़ी रिश्ता है, ये बुनियादी इकाई है। जैसे मैंने पहले बात की कि मियाँ बीवी से जो है वो
अगली नस्ल जो है वो वजूद में आती है। तो इससे बढ़कर और इसका किरदार क्या हो सकता है, इसकी अहमियत क्या हो सकती है? बाजी, मेरा आपसे सवाल है कि ख़ानदानी ज़िंदगी में ज़िंदगी के किस हिस्से में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं? बुआ जी, आपने बहुत ही खूबसूरत जो सवाल है वो किया है कि ख़ानदान में लड़ाई झगड़े जो हैं वो ज़िंदगी के किस हिस्से में होते हैं। मियाँ बीवी जो हैं वो एक समझ लें कि एक खिलाड़ी हैं और मैदान में उतरे हैं। तो कभी कभी वो खेल शुरू होने से पहले ही मियाँ बीवी जो हैं वो आउट हो जाते हैं। देखिए, जब मैदान में एक खिलाड़ी आते हैं ना तो तमाशाई जो होते हैं ना वो शोर करते हैं। शुरू में ही बहुत शोर शराबा, हंगामे जो हैं बर्पा हो जाते हैं फैमिलीज़ में। और हमें चाहिए कि हम इनसे मत घबराएं, क्योंकि हमने अभी उस रिश्ते की शुरुआत की भी नहीं और बहुत सारे इख्तलाफात जो हैं वो शुरू में ही आ गए। तो सुकून रखें, कुछ भी नहीं होने वाला। हम अपने घर जो हैं वो छोड़ के आती हैं लड़कियां जो हैं और नए रिश्ते बनते हैं, तो उनमें भी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो हैं वो आ जाते हैं और ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। तो हमें उनके रिश्तेदारों के शोर से, इख्तलाफात से, तानों से, या किसी भी बुरी कोई बात कर देते हैं आपको तो आपको बुरी लग जाती है, तो भागना नहीं है। आपने वो रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इन रिश्तों को समझने की कोशिश करें। वो रिश्ते अपने रिश्ते को कामयाब बना सकेंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा इजाफ़ा करना चाहूँगा कि जैसे शुरू के दिन होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। शादियाँ दो तरह से होती हैं, एक होती रेंज मैरिज और एक होती पसंद की शादी। जब पसंद की शादी होती है ना, तो मैं समझता हूँ कि अगर जो खतून है उसके दांत टेढ़े मेढ़े भी होना तो वो मोतियों की तरह नज़र आते हैं, और अगर हस्बैंड का सर जो है उस पे बाल ना भी हों तो बीवी ये कह के रही आपको कैप बहुत अच्छी लगती। यानी जब ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है ना तो बड़ी खूबसूरत होती है। छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं ना वो, लेकिन वो ज़ाती नहीं होते हैं, वो फैमिलीज़ के होते हैं। फैमिलीज़ के इस तरह होते हैं कि तेरे माँ बाप ने ये नहीं किया, मेरे माँ बाप ने ये किया, तू ये कम लेके आई है, हमने शादी पे इतना कुछ किया है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये दिन बहुत खूबसूरत होते हैं। ना मर्द को बीवी जो है वो बदसूरत लगती है या कोई उसमें खामी नज़र आती है, और ना बीवी को मर्द में कोई खामी नज़र आती है। ये बड़ा खूबसूरत एक वक्त होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान जब आगे बढ़ता है तो बच्चे आ जाते हैं। जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है जो हमारी बहनें हैं उन्होंने बच्चों को भी देखना है। जो प्यार पहले खाली मर्द के लिए था अब बच्चों में भी डिवाइड हो गया। तो होता ये है कि जब जो है बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो जाती है तो हमारे जो मर्द हजरात होते हैं, मैं थोड़ी सख्त बात या करने लगा हूँ कि जो मर्द होते हैं ये हुस्न परस्त होते हैं, और मैं इसके अपोजिट ये भी कहूँगा कि जो औरतें होती हैं ये दौलत परस्त होती हैं और थोड़ा लालच कभी कभी मर्द की निस्बत इनमें ज़्यादा होता है। तो जब ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है तो मर्द बाहर निकलता है। अब जो बनना संवरना शुरू में था ना बीवी का, बच्चों में पढ़ के वो नहीं रहता, और मर्द जब बाहर निकलता है तो अपने काम पे इर्द गिर्द लोग तैयार हो के आते हैं, ठीक है। और कई दफ़ा कोई ऐसी बात होती भी नहीं है, आप अपने कोलीग्स के साथ खड़े हैं या कोई भी आप किसी से सलाम दुआ बाहर लेते हैं
तो बीवी क्या करती है? शक करती है। ठीक है, क्यों शक करती है? क्योंकि अब वो बच्चों के साथ बिज़ी हो गई है और मर्द जो है वो कमाने में बिज़ी हो गया है। अब फासला थोड़ा बढ़ गया है, पहले फासला कम था। ठीक है, अब मर्द पे बाहर की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, उसने ज़्यादा कमा के लाना है। पहले वो बीवी को अकेला सपोर्ट कर रहा था, अभी बच्चों को भी सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जब 35 से 40 साल का अरसा होता है ना, ये वाली उम्र होती है, इसमें जब बच्चे थोड़े 5 साल के, 10 साल के, 12 साल के हो जाते हैं, तो इनमें मैं समझता हूँ कई लोगों में ज़्यादा इख्तलाफात हो जाते हैं। वो पैसों की वजह से हो जाएं, वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाएं। तो जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, लोगों की फ़र्क हो सकती है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये इंसानी रवैये हैं, इनका रिज़ल्ट 2 और 2 जमा 4 नहीं आता, फ़र्क आता है। हर इंसान फ़र्क होता है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है, मैंने जो लोगों को स्टडी किया है, लोगों को देखा है, मैंने इसी उम्र में लोगों के रिश्ते ख़राब होते देखे। तो बाबूजी आप कुछ कहना चाहें इस पे? कि ख़ानदान में मेरे नज़रिए के मुताबिक हर शख्स का फ़र्क नज़रिया हो सकता है। मेरे नज़रिए के मुताबिक जब ख़ानदान में रिश्ते बढ़ते हैं, बहू रानियाँ आ जाती हैं, उनके बच्चे पोते पोतियाँ हो जाती हैं, तो उस दौरानिया में ख़ानदान में थोड़े रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक होना तो ये चाहिए कि नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन कई दफ़ा क्योंकि हर बंदा अपना ख्याल है, उसकी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह भाई आप सोचते हैं मैं सोचता हूँ हर कोई इस तरह सोचे, इस तरह नहीं है, ना हो ही सकता है। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक है कि जब ख़ानदान में बहू रानियाँ आती हैं, पोते पोतियाँ हो जाती हैं, फिर उस वजह से जब मिसाल के तौर पे मैं ही हूँ, अगर मेरी 2-3 बहू रानियाँ आ गई हैं, उनके बच्चे हैं, तो फिर उस वजह से कई दफ़ा ख़ानदान में कोई गड़बड़ हो सकती है। ये बाबूजी मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। कई दफ़ा इसकी रीज़न वाकई बच्चे होते हैं। बच्चे बड़े सियासी होते हैं। आम तौर पे जुमला तो ये है ना, बच्चे गैर सियासी होते हैं, लेकिन बच्चे भी बड़े सियासी होते हैं। आधे बाप की तरफ हो जाते हैं, आधे माँ की तरफ हो जाते हैं, और इस वजह से भी कई दफ़ा इख्तलाफ होते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। जैसे साहब मैं बाबूजी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी कि हम देखते हैं जब बहू रानियाँ आ जाती हैं ना, तो एक तब भी मामलात ख़राब होते हैं, लेकिन जब एक फ़ैमिली जब ग्रो कर गई होती है, बच्चियाँ जो हैं वो तकरीबन 20 साल की है, हो जाएं 18 साल की, और बच्चे भी उस वक्त समझे कि एक जैसी फसल जो है पक के तैयार हो गई है। उस वक्त भी मियाँ बीवी जो हैं वो हर वक्त बच्चों को देखते रहते हैं कि बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं हमें, हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, हम बातचीत नहीं करेंगे। तो मतलब डर किस चीज़ से डरते हैं? अगर हम सोशल मीडिया पे देखें, अपने मोबाइल्स पे बच्चे देखते हैं, तो क्या अगर बच्चे ये देख रहे हैं कि हमारे वालिदैन में मोहब्बत है, प्यार है, या आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं या किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई भी बुरी बात नहीं है। तो यही इख्तिलाफात हमारा मुआशरा पता क्या पसंद करते हैं? लड़ाई हम बच्चों के सामने कर देते हैं, लेकिन अगर खाना इकट्ठे खा लें, इकट्ठे बैठ जाएं, तो वो हम कहते हैं कि नहीं जी बच्चे देख रहे हैं। लेकिन जब हम लड़ रहे होते हैं तो वो हम क्या नसीहत कर रहे होते हैं। जी आगे बाजी को दें सवाल के लिए। बाजी मेरा ये सवाल है कि जब मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं, तो फिर इसका क्या हल है, क्या करें? आपको इसके जवाब में यही कहूँगी कि जब हम कलामे मुक़द्दस पे हाथ रख के निकाह के वादे करते हैं, तो अगर ना भी बनती हो, एक तो पसंद का शख्स होता है ना जिसके साथ आप पसंद की शादी करते हो और ज़िंदगी गुजारते हो। असल में शादी का मतलब भी यही है कि आप दोनों डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो और आप एक हो ही नहीं सकते हो।
आपकी सोच एक जैसी हो ही नहीं सकती। तो फिर मैं अपने मुताबिक इनको क्यों करूं या ये मुझे अपने मुताबिक क्यों करें। ज़िंदगी का सफ़र जैसे जैसे गुज़रता है ना, तो मुझे लगता है जैसे मज़ा आता है, ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि बनती नहीं है, बनाने की कोशिश करें। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमारा एक ही निकाह है और उसमें मैं एक बात बताती हूँ, अगर हम अयूब नबी की किताब में पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि हम खुदावंद से सुख ही पाएँ, दुख ना पाएँ। तो मतलब ये जर्नी में दुख भी आने हैं, सुख भी आने हैं। तो अगर आप दुख का मज़ा लेना चाहते हैं ना, दुखों में से ज़रा गुज़र के देखें, उसके बाद बहुत ही खूबसूरत दिन जो है ना वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक बादशाह था, उसने अपने वज़ीरों को कहा कि मैं आज आपको ना एक एक खरबूजा देता हूँ, तो आप ना खा के दिखाएं। खरबूजा ज़रा थोड़ा सा कड़वा था, 2-3 ने खाया और उनको कड़वा लगा और वो मुंह बसोरने लगे, और जो लास्ट वाला था ना वो बड़े मज़े से खा गया। तो बादशाह हुजूर उसको पूछने लगे कि आपको कड़वा नहीं लगा? तो उसने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर करते हो तो क्या आज हमें ये थोड़ा सा फल जो है कड़वा आपने दे दिया तो क्या हम बुड़बुड़ाने लगें? तो ज़िंदगी में ऐसे ही है, दुख और सुख का साथ है और ये ज़रूरी है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर जब हमारी शादी हुई तो यही तो नहीं था कि हमारी बड़ी अच्छी बन जाती थी। मैं तो अपनी बात करूँगी, बहुत मुश्किलात होती हैं और वो ज़रूरी है कि वो शुरू के दिनों में ही उन मसले मसाइल को हल कर लें खुद ही। तो मेरा ख्याल है बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी बाद में और मिसाली ख़ानदान बन के आपके सामने आ जाता है। अच्छा, मैं इस बात पे कहूँगा कि आपने कहा है कि अगर नहीं बनती तो क्या करें। अच्छा, मेरी जो अपनी रिसर्च है या मैंने लोगों को देखा है ना, उनको जब सुने ना, ढेरों जो है वो शिकायतें कर देती हैं अपने मियाँ की और मियाँ अपनी बीवी की। लेकिन जब उनसे पूछें ना क्या आप इकट्ठे नहीं रहना चाहते, तो पता क्या कहते हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि हम अब देखें हमारा निकाह हुआ है तो हम एक दूसरे को छोड़ तो नहीं ना सकते। तो जब किसी चीज़ में गुंजाइश ही नहीं है, जब बंदे के पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरी, और जैसे बेला ने बताया कि हमारा तो मसीही निकाह ही जो है, कैथलिक मसीही निकाह एक ही दफ़ा हो सकता है, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। देखें, मैं इस बेला के साथ ना रास्ते में बात कर रहा था, घड़ी होती है ना, उसका काम क्या होता है? टाइम बताना। उसका मॉडल फ़र्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन काम उसका एक ही है। अगर एक बीवी समझती है या मर्द समझता है कि मैं दूसरी शादी करके शायद सुखी रहूँगा, तो मेरा ख्याल है कि उसको यही समझ जाना चाहिए कि जो खुदा ने मुझे दिया है ना, शायद यही मेरे लिए था। तो मैं समझता हूँ कि अगर जिसकी नहीं भी बनती तो आज अगर मेरी बात सुन रहा है ना, तो वो बना ले, बनाने की कोशिश करे, क्योंकि एक चीज़ का एक ही मकसद होता है, मॉडल फ़र्क हो सकते हैं, ठीक है। कई दफ़ा हम मोटर बाइक लेते हैं, हम कहते हैं अच्छे मॉडल की ले लेते हैं, लेकिन वो पहली से भी ज़्यादा हमें ज़लील करती है। जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया, थैंक यू। खुदा ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाकर ख़ानदान को बरकत दी थी, लेकिन दौर हाज़रा में देखा जा रहा है कि वही मियाँ बीवी आजकल के दौर में इनके आपस में बनती नहीं है। लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ, एक दूसरे की इज़्ज़त ना करना, ख़ानदान में प्यार और मोहब्बत कम होता जा रहा है। वो बरकत जो खुदा ने ख़ानदान को मियाँ बीवी के ज़रिए से दी थी वो ख़त्म होती जा रही है। मेरा सवाल ये है कि वो कौन से मियाँ बीवी हैं जो अपनी ज़िंदगी को, उस बरकत को दोबारा हासिल करके अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं? सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ज़िंदगी खुशगवार जो है ना, किसी ने नहीं बनानी,
हमने खुद बनानी है। लेकिन उसके लिए एक दो टिप्स हैं, अगर बंदा अपने माइंड में रख ले तो ज़िंदगी खुशगवार हो सकती है। हम कई दफ़ा कम्युनिकेशन का या गुफ्तगू का मतलब यही समझते हैं बात करना, नहीं। अगर हम अच्छे सुनने वाले, अच्छा देखने वाले और अच्छा सोचने वाले बन जाए ना, तो ये भी मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन है। क्योंकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, तो माँ उसको, वो कहता तो नहीं माँ को कि मुझे दूध पिलाओ या मेरे पेट में दर्द है, या मेरे पेट में दर्द है। माँ खुद महसूस कर लेती है, ठीक है, माँ खुद महसूस कर लेती है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत है। अगर माँ ये महसूस कर सकती है मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या बीवी ये महसूस नहीं कर सकती कि मेरे खामद को किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या खामद को नहीं पता कि मेरी बीवी की आदतें कैसी हैं? ठीक है, क्योंकि कोई इंसान सिर्फ दूसरे इंसान के साथ नहीं जीता, बल्कि उसकी आदतों के साथ भी जीता है, ठीक है, उसकी आदतों को समझता है। जब मियाँ बीवी बन जाते हैं ना, तो हम एक दूसरे को, मैंने जैसे पहले कहा कि समझें, और कोई अगर छोटी मोटी बात होती है ना तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, बैठें। जैसे बाजी ने सवाल किया था कि बनती ही नहीं, वो भाई देखें, हर चीज़ का हल जो है वो बातचीत के अंदर है, लड़ाई के अंदर नहीं है। जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, बीवी अपने शौहर से पूछेगी कि तुझे कौन कौन सी चीज़ जो है अच्छी लगती है, क्योंकि जब नई शादियां होती हैं तो हमें एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे की राय लेनी चाहिए, ठीक है। जब हम एक दूसरे से पूछ कर चलेंगे तो मैं समझूंगा कि हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुशगवार गुजार सकते हैं। अगर हम मुकाबलाबाजी करेंगे, एक दूसरे पे तनकीद करेंगे, एक दूसरे के कीड़े निकालेंगे, एक दूसरे के माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो कभी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल नहीं गुजरेगी, बल्कि हमेशा हम तनकीद में ही रहेंगे। जैसे साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि ये आपकी जो ज़िंदगी है, इसको खुशगवार किसी और ने आके नहीं बनाना, आपने खुद उसको खुशगवार बनाना है। उसके लिए ये है कि एक कंप्यूटर है ना, अगर उसमें कोई वायरस आ जाता है तो वो सारे कंप्यूटर का बेड़ा गर्क कर देता है। तो अगर पहली ही कोई ख़राबी है, क्योंकि हम रवैयों के साथ जीते हैं और खूबियों और ख़ामियों के साथ एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो अगर कोई एरर है, वायरस है आपकी ज़िंदगी में, कोई आपकी बुराई है, तो आप उसको मेरा ख्याल है डिलीट कर दें। डिलीट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो वाकई खुशगवार हो जाएगी। तो डिलीट करना सीखें, ये नहीं कि उसकी रेपिटिशन करें कि नहीं आपने फ़लाँ जगह पे भी ऐसे कर दिया था। मैं फ़ख्र से ये बात कहती हूँ कि हमारी शादी को तकरीबन 27 साल हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने एक दूसरे को माफ़ किया, एक दूसरे को बर्दाश्त किया, एक दूसरे की इस्लाह भी की, और एक दूसरे के कामों में एक दूसरे के मददगार भी रहे। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी अंडरस्टूड खुशगवार होती है। जी आगे चलेंगे। जी ये बहुत अच्छा एल्डर साहब ने सवाल पूछा कि ख़ानदानों में रुपए पैसे की वजह से क्यों लड़ाइयाँ होती हैं। तो अगर तो देखें मियाँ बीवी की एक जेब है ना, तो फिर तो नहीं लड़ाई होती, ठीक है। लेकिन अगर बीवी की जेब अपनी है और मियाँ की जेब अपनी है, तो फिर लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है।
इसलिए इसकी रीज़न ये है कि हम जैसे कि निकाब के वक्त फादर कहता है या मनात कहता है, जब निकाह पढ़ा जाता है कि निकाह के वक्त क्या हो जाते हैं, हम एक तन हो जाते हैं। निकाह की बरकत से हम क्या हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं। जब एक तन होते हैं तो फिर एक जेब भी होना चाहिए, ठीक है। अगर एक जेब हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ रुपए पैसे की वजह से लड़ाइयाँ नहीं होंगी, क्योंकि मैंने ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि जो मर्द है ना वो अपनी बीवी को वो अहमियत नहीं देता जो अपनी माँ को दे रहा होता है, बहन को दे रहा होता है। तो बीवी को कई दफ़ा उसका ख़र्चा भी जो है ना वो पूरा नहीं देता। ऐसे ख़ानदान भी मैंने देखे हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है जो हमारी बहनें होती हैं वो भी गड़बड़ कर रही होती हैं, अपने मियाँ से पैसे लेती हैं, ठीक है, और बहुत से ऐसे कामों में वो लगा देती हैं या ऐसी जगह पे दे देती हैं जिसका मियाँ को पता तक नहीं होता। तो फिर तो ज़ाहिर बात है रुपए पैसे से लड़ाई होनी है और क्या होना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो एक सोच के साथ चलते हैं, वो एक दूसरे को समझते हैं और दोनों मियाँ बीवी जो घर में पैसा आता है उसको अपना समझते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर लड़ाई नहीं होती। इसमें मैं समझता हूँ ये, अगर माँ बाप रोल अच्छा अदा करेंगे, बच्चों को, शादीशुदा बच्चों को समझाएंगे तो फिर लड़ाई नहीं होगी। अगर माँ बाप अपने बेटे की तरफ ही सारा कुछ रखेंगे तो फिर लड़ाई होगी। बहू को अहमियत नहीं देंगे तो फिर लड़ाई होगी। अगर बहू को अहमियत देंगे तो फिर लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, जहाँ ख़ानदानों में पैसों की वजह से लड़ाई झगड़े की बात चल रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़ानदानों में पैसा होना और ना होना दोनों तरह से ही लड़ाई जो है वो हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे ख़ानदान भी देखे हैं, गरीब होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, खुदावंद की तरफ से है कि आप गरीब हैं, आप अगर सूटों की बार बार रेपिटेशन कर लेते हैं, बार बार धो के अपना पहन लेते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये खुदा ने आपके लिए वसाइल बनाए हैं और आप खुदावंद से बरकत चाहें। और दूसरी बात ये, अगर कोई किसी के हालात अच्छे हैं, अमीर है, तो लड़ाई तो उधर भी है पैसों की वजह से। तो कभी कभी हम देखते हैं ख़ानदानों में ज़्यादा पैसा होने की वजह से भी लड़ाई झगड़े जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। आप ये समझें कि जो ख़ानदान ऐसे हैं कि जैसे शादी हुई तो उसके पास मिसाल के तौर पे ये इतनी सी चीज़ें हैं, तो वो उन्हीं में अपना टाइम जो है वो पास कर रहे हैं। अगर उनके ख़ानदान को शादी हुए 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो चीज़ें उसके घर में बढ़ गई हैं, तो वो खुदावंद का शुक्र अदा करे। जैसे जैसे वो खुदावंद का शुक्र अदा करेगा, उस ख़ानदान में और भी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन जब चीज़ें आ जाती हैं तो उस घर का जो अच्छा भला खुशगवार ख़ानदान था और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारा था, वसाइल बढ़ने के साथ साथ उनके घर में लड़ाई झगड़े पैदा हो गए। तो किस वजह से? मैं समझता हूँ पहला ये कलाम की बात है कि जब इंसान के पास दौलत बढ़ती जाती है तो उसकी तवज्जो जो है वो दौलत की तरफ ज़्यादा हो जाती है, प्यार मोहब्बत और दूसरों का एहसास उसमें ख़त्म हो जाता है, इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं। तो जी बाजी आप क्या कहें? मेरा सवाल ये है, जो माँ बाप के बच्चे जवान हो जाते हैं वो बहसबाजी पे आ जाते हैं जब उनको कुछ मिले ना, तो माँ बाप क्या करें उसका हल? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के साथ बहस करते हैं। इसका हल ये है कि किसी एक टीम को तो बर्दाश्त करना है, ठीक है। अगर बहस के इवज़ हम बहस करेंगे तो मेरा ख्याल है बात बढ़ेगी, बात जो है वो बढ़ेगी। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो नया खून है, ठीक है। आजकल का मुआशरा और पुराना मुआशरा जो था वो फ़र्क था। जब पहला दौर था तो घर में
तरबियत ही ऐसी होती थी कि बड़ों के सामने बोलना नहीं है। आज तरबियत कर रहा है इंटरनेट, सोशल मीडिया, तो वो तो नहीं बताता कि बड़ों के सामने नहीं बोलना है, ठीक है। सो इसका हल यही है कि बच्चों को तरबियत ऐसी करें, उनको समझाएं, उनको अपने वसाइल बताएं कि हमारे पास यही कुछ है, ठीक है, इसी में गुजारा करना है। तो अगर वो समझ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको रास्ता दें कि आप कमाएं, खाएं, हमें भी खुश रखें, आप भी खुश रहें। अक्सर हम रील्स में देखते हैं कि लिखा होता है कि परिंदे जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को उड़ान भरना सिखाते हैं, उनको घर नहीं बना के देते। हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, अपनी ख्वाहिशात को मार के अपने बच्चों की उधर से शादी शुरू कर लेते हैं और उधर से मकान बनाना शुरू कर देते हैं। ना वो उधर के रहते हैं और ना वो उधर के रहते हैं। तो माँ बाप ये सारी जिम्मेदारियाँ खुद पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बच्चे बहस करते हैं और माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इसका हल यही है, जैसे सर ने कहा, कि आप उनको रास्ता दे दें, वो अपनी ज़िंदगी खुद जिएं, खुद कमाएं और खुद खाएं, जैसे हम आपके सामने बैठे। बाइबल ये है कि हमारे सामने ना मुशर्रफ बेटा जो है ना, वो एक मॉडल है, ठीक है। अच्छा, वो असरार करता है, तकरार करता है, बहस करता है, बाप उसको छोड़ देता है, जैसे कहा ना आपने, उसको राह दी, उसने राह दे दी बाप ने कि ठीक है भाई जा। लेकिन वहाँ पर जब वो सोचो विचार करता है, भूखा मरने लगता है, वो समझता है मेरा अभी कोई इधर वाली वारिस नहीं है। अच्छा, फिर उसकी सोच उधर पे ना फ़र्क हो जाती है। उसने कहा मेरे बाप के तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, अगर मैंने इधर नौकर बन के ज़िंदगी गुजारनी है तो मैं बाप के पास ही जाता हूँ। अच्छा, जो आपने फिर बात कही कि माँ बाप का दिल रहम से भरा होता है। अच्छा, बाप ने उधर भी कोई पिछली वाली कहानी नहीं बोली कि तूने ये किया, ये किया, ये किया, नो, वो अपने बाजू फैलाए हुए आप कबूल करता है और उसके लिए खुशी करता है। इसलिए मैं मशवरा देना चाहूँगा कि माँ बाप का दिल खुदा की तरफ से जो है वो बड़ा रहम दिल दे। यहाँ पे मैं एक जुमला ज़रूर कहूँगी कि हम कहते हैं बच्चों की बात है कि बच्चे ऐसे करते हैं। ये माँ बाप भी जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आप भी बैठे हुए हैं, आप भी ज़रा थोड़े से ना बच्चे बनने की कोशिश ना करें, बड़े हो जाए। बच्चों की बात को इतना भी दिल पे ना लें, क्योंकि हमने अगर हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे ना, तो बीमारी का बिस्तर हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो हम उधर चले जाएंगे। बच्चों ने तो आगे बढ़ना ही है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें सोचनी है। तो इसलिए मैंने ये इसलिए मिसाल देना बेहतर समझिए कि कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा कहता है ये करना तो उसको करने दें, ठीक है, और उसको हवाला दे दें ये मुशर्रफ वाला कि बेटा आना तूने इधर या दोबारा, ठीक है। इसलिए कभी कभी बच्चे भी ख्वाहिशमंद होते हैं ना जी, हम बजाते खुद करें, ठीक है, तो करने दें, कोई बात नहीं, ठीक है। सर जी, बात ये है कि आजकल के बच्चों में कॉन्फिडेंस ही बहुत है। वो कहते हैं आपको क्या पता, ठीक है। तो जब ऐसा कोई बच्चा करता है तो उसको कहें करके देख लो, करके देख लो। तो जब करके देखेगा फिर मुशर्रफ बेटे की तरह वापस ही आएगा। जी भाई, आप क्या कहें? मेरा सोचना, मेरा समझना इन सबसे डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि मैं अपनी 13 साल की शादीशुदा लाइफ में मैं अपनी वाइफ को बड़ा अच्छा समझता हूँ। किसी ने मुझे बर्दाश्त किया है, सबसे बड़ी बात है बर्दाश्त करना, और मैं इससे बड़ा खुश हूँ। खुदा के घर में हैकल में बैठ के मैं इस चीज़ का इकरार करता जो कि कभी करना ही नहीं चाहता था, और इस बात का इकरार करता कि मैं अपनी वाइफ से बड़ा खुश हूँ। बिल्कुल, इमसाल की किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है कि बीवी जो है वो अपने शोहर को बदल सकती है। और मेरा झगड़ा अक्सर होता है, 5 मिनट का झगड़ा होता है, अगले 5 मिनट में मेरी सुलह हो जाती है। सो नाजरीन, ये तो बड़ी खुशी की बात है, भाई ने हमें बताया है कि जो हमारी बाजी हैं, ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। तो आप में भी अगर कोई परेशानी है, मसला है, तो जैसे मैंने पहले बात की कि ऐसी चीज़ तो है नहीं है मियाँ बीवी कि रोज़ हम जो है वो नए नए रिश्ते बना सकें। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो एक ही दफ़ा बनता है,
हर रिश्ता सतेला हो सकता है, सतेली माँ हो सकती है, सतेला बाप हो सकता है, सतेली बहन हो सकती है, सतेला भाई हो सकता है, लेकिन ना तो सतेला शौहर हो सकता है, ना सतेली बीवी हो सकती है। इसलिए आप आपस में प्यार करें, क्योंकि आपका रिश्ता जो है वो सतेला नहीं है, ये वो रिश्ता है जो खुदा ने बनाया और कहा कि बहुत अच्छा है। तो बाजी कुछ कहें? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरा ख्याल रखते हैं और मैं जो कहती हूँ वही मानते हैं। हाँ जी, तो नाजरीन आपने देखा ये जो जोड़े बैठे हैं यंग जोड़ी है और दोनों ने एक दूसरे की बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ भी की है और उन्होंने भी कहा है कि ये मेरा ख्याल रखती है और बाजी ने कहा है कि ये भी मेरा ख्याल रखते हैं। तो असल मियाँ बीवी का यही रिश्ता है। आप भी देखें, सोचें, बैठें। अगर आप बात बात पे झगड़ते हैं तो कभी बैठ के ये सोचें कि सारी बातें किसी इंसान में बुरी नहीं होती। बुरी बातों को साइड पे करके अपने साथी की अच्छी बातों को सोचें। जहां आप मुश्किल में थे, अगर उन्होंने आपका साथ दिया, उस बात को याद करें। छोटी मोटी ज़िंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, लेकिन उसको लंबा नहीं कर, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो जैसे सर ने बताया कि खुशगवार ख़ानदान किस तरह बनता है, तो एक दूसरे की बात को सुन के, एक दूसरे की बात को मान के और एक दूसरे की बात को समझ के ही खुशहाल ख़ानदान बनता है। थैंक यू वेरी मच।